डांस प्लस प्रो आज शाम 6 बजे स्टार प्लस और देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्रेजेंटेड बाय कोलगेट, पावर्ड बाय गानियो विटामिन सी सीरम एंड फिनोलेक्स केबल्स। जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बड़े पापा वापस आ गए हैं घर में। सबने ईश्वर भैया को स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि बाबूजी ने भी। अब चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। उस घर में कभी किसी ने मुझे कोई वैल्यू ही नहीं दी, सिर्फ मुझसे ही छुपाते रहे। और सुहाना भी उनके रंग में रंग गई। इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। मैं उसे पूछता रहा कि सुहाना क्या हुआ है, पर वो छोड़ो, मुझे भी नहीं बात करनी है। बड़े पापा अचानक ऐसे जबरदस्ती घर में घुस गए और बड़ी माँ पे और सब पे क्या गुजर रही होगी। हेलो दिशा भाभी। ईशान, कैसे हो? सुहाना तो बड़ी मामी के कमरे में है। मुझे उससे बात नहीं करनी है। राधा बुआ है वहां पे। हाँ है ना, राधा बुआ। ईशान, कम से कम आपने तो मुझे बताया होता। इतनी बड़ी बात आप लोग मुझसे छुपाते रहे। आप लोगों ने सुहाना को बता दी। तब सुहाना आपकी अपनी है और मैं। अरे ईशान, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी भाभी ने मना किया था बताने के लिए, वरना तुम परेशान होते ना। वो तो पन्ना ने गलती से बता दिया सुहाना को। बड़ी माँ ऐसे वक्त में भी हमारी खुशी चाहती है। राधा बुआ, क्या बड़ी माँ के लिए मुझे कुछ भी करने का कोई हक नहीं है। इंद्र भैया, इलेश भैया, सबने एक झटके में मुझे पराया कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है ईशान। देख, तू तो जानता है ना, यहाँ सबको सुख बांटने की आदत है, पर दुख सब अपने ही हिस्से में रखना चाहते हैं। राधा बुआ, बड़ी माँ कैसी है? मैं दिल्ली आ रहा हूँ। नहीं ईशान, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब ठीक है। बड़े भैया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें परेशान कर सकें। और हम भी देखते हैं कि वो यहाँ पर कितने दिन रह पाते हैं। तो चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं तो दिशा से पूछ ले। दिशा, बताओ ईशान को कि यहाँ सब ठीक है। हेलो ईशान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है। अच्छा, चाहो तो सुहाना से पूछ लो। मुझे उससे बात नहीं करनी है। काट दिया।
शैलजा शायद हमारा फैसला ढो रही है। वो सिर्फ मेरी बहू या इंदर पन्ना की मां ही नहीं, एक औरत भी है। ईश्वर सिर्फ मेरे पति नहीं है सुहाना, किसी के बेटे भी तो हैं। इतने बरसों तक सिर्फ मेरे कारण एक माँ को, एक पिता को अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। मैं अपने गुस्से के लिए अपनों की खुशी कैसे छीन सकती थी? गॉड, आई एम सो कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं। सबने एक दूसरे के लिए बड़े पापा को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड बड़े पापा तो गॉट व्हाट ही वांटेड। हेलो, This is not fair, सुहाना. This is not fair. क्या हुआ डैड? मैंने क्या किया? क्या किया? तुम दिल्ली आ चुकी हो, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। डैड, आई अपोलोजाइज, बट बहुत सडनली प्लान बन गया। मैंने रात में ईशान से कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर भी किसी को नहीं बताया था। ओके, तुम अब वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ वहाँ। डैड, यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब? डैड, यहाँ पर सबने बड़े पापा को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता है, जब मैं वापस घर में आई ना, तो मैंने देखा कि सब साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। What? या I don't believe this. डैड, एक्चुअली किसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। सब एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मतलब? I can understand. उस आदमी के जज्बात मर चुके हैं। He's a selfish man. तो मुझे क्या करना चाहिए डैड? I have to stop all this, no? No बेटा, अगर हर कोई यही चाहता है तो तुम क्या कर सकती हो? But डैड, यहाँ पर कोई खुश नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि इनमें से सच में कोई ईश्वर को अपनाना चाह रहा हो, लेकिन दूसरे की वजह से कह नहीं पा रहा। सुहाना, तुम इस मामले में ना पड़ो। ये जख्म पुराना है। सही क्या है, गलत क्या है, ये लोग तुमसे बेहतर समझते हैं। तो मैं क्या करूं डैड? जो सब चाहते हैं तुम वही करो। एक्सेप्ट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।